विजन 2024 मंथली मैगजीन पॉलिटी का सेकंड पार्ट है ये, जिसमें हम देखेंगे रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन गवर्नेंस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से, है ना। और क्योंकि आप लोग सिविल सर्वेंट्स बनने वाले हैं फ्यूचर में, तो आपको ये बात जाननी ही चाहिए। तो न्यूज़ में ये इसलिए है, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, बस ये है कि 21 अप्रैल 2024 को अभी क्या था, सिविल सर्विसेज डे था। तो जिसमें पीएम मोदी जी ने थोड़ी बहुत अच्छी बातें की हैं उनके बारे में, और बताया है कैसे सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी सोसाइटी में, गवर्नेंस में, पब्लिक वेलफेयर में, है ना। तो इसलिए ये थोड़ा सा न्यूज़ में है, और ये टॉपिक जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी पूछा गया है, और अगर, है ना, तो इसलिए हमें देखना ज़रूरी है। तो भाई सबसे पहले हम किसके बारे में देख लेते हैं, सिविल सर्विसेज के बारे में देख लेते हैं। सिविल सर्वेंट्स क्या होते हैं, परमानेंट ऑफिशियल्स होते हैं, है ना, और किसके, एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ द गवर्नेंस। अब इधर एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ द गवर्नेंस से क्या मतलब है, आप लोग जानते होंगे हमारी गवर्नेंस के 3 विंग्स होते हैं, कौन कौन से, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब ये जो एग्जीक्यूटिव है इसमें फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, एक होते हैं परमानेंट और एक होते हैं नॉन परमानेंट। तो परमानेंट हो गए हमारे सिविल सर्विसेज और बाकी ऑफिसर्स, और नॉन परमानेंट, और ये जो नॉन परमानेंट हैं वो कौन हो गए हैं, वो हो जाएंगे हमारे, जैसे लेजिस्लेचर कौन हो जाएंगे, लेजिस्लेचर हो जाएंगे पूरे पार्लियामेंट के लोग। लेकिन जो कैबिनेट मेंबर्स होते हैं, आप लोग जानते होंगे, जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो लोग क्या हो जाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह, वो हो जाते हैं नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव, है ना। हमारे हमारी जो इंडिया है उधर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोग फॉलो करते हैं, और जहाँ पर एग्जीक्यूटिव्स जो है वो पार्लियामेंट का ही पार्ट हो, लेजिस्लेचर का ही पार्ट होते हैं। एंड दिस मेक्स अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम और एक यूएस पार्लियामेंट्री सिस्टम। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना। फिर भाई बात ये है कि ये जो मेरिट बेस्ड मॉडर्न सिविल सर्विसेज, गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज जो आज हम फॉलो करते हैं, ये किसने इंट्रोड्यूस की थी, लॉर्ड मकाउले ने। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ना। किसी भी एग्जामिनेशन में अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी ये पूछा जा सकता है। और कब इंट्रोड्यूस की थी, 1854 में भाई। लेकिन ये मेरिट बेस्ड क्या है भाई, मॉडर्न सिविल सर्विसेज, ये है कि मेरिट बेस्ड मतलब हो जाएगा कि नाउ यू हैव टू गिव एग्जामिनेशन, इट विल बी कॉम्पिटिटिव। अगर आप पास हो जाते हैं देन ओनली यू विल बी एबल टू सर्व एज अ सिविल सर्वेंट। नहीं तो इससे पहले क्या होता था, इससे पहले वो होती थी प्रिविलेज बेस्ड, कि भाई ये जो हैं, ये इनके बेटे हैं, अच्छे लग रहे हैं, चलो इनको हम भेज देते हैं इंडिया में, ये वहाँ पे कलेक्टर का काम कर लेंगे, सिविल सर्वेंट का काम कर लेंगे। तो ऐसे भी किसी को भी उठा के भेज दिया जाता था। पर लॉर्ड मकाउले ने बोला, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की और उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हम लोग क्या करते हैं, मेरिट बेस्ड मॉडर्न सिविल सर्विसेज लाएंगे। इंडियंस को कब से अलाउड किया गया सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने के लिए, ये और कौन हमारे पहले सिविल सर्वेंट थे, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। आई होप कि अभी तक आपने हिस्ट्री का बेसिक्स कर लिए होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो अगर हमें इन वीडियोस पे अच्छा रिस्पांस मिलता है तो हम आपको स्टैटिक भी पढ़ाएंगे और मेंस की आंसर राइटिंग भी कराएंगे, ओके। फिर है क्या, हम लोगों ने क्या देख लिया, सिविल सर्वेंट्स को देख लिया जो कि परमानेंट ऑफिशियल्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ द गवर्नेंस में लॉर्ड मकाउले ने लाया था इस चीज़ को, मेरिट बेस्ड सिविल सर्विसेज को, और 1854 में लाया था। फिर है पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो है हम लोगों ने सिविल सर्विसेज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी हैं वो 3 कैटेगरीज, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज हैं, सेंट्रल सिविल सर्विसेज हैं और स्टेट सर्विसेज हैं। अब ये बहुत ही आसान है जानने के लिए, कैसे आसान है, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज जो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया सर्व करते हैं, आईएएस आईपीएस इन लोग हो गए, है ना। फिर सेंट्रल सर्विसेज आप बहुत तरीके की होती हैं, तो उनमें से एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, ये पोस्ट ऑफिस की जॉब्स होती हैं ना, वो सेंट्रल सर्विसेज होती हैं। और फिर स्टेट सर्विसेज आप जानते होंगे, जो हम पीसीएस देकर निकलते हैं, फूड ऑफिसर्स वगैरह हो गए हैं, जो एक पर्टिकुलर स्टेट में ही सर्व करेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। फिर है
अब ये जो चीज़ है ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हो जाती है, किसके लिए ये इम्पोर्टेंट है, हमारे प्रीलिम्स के लिए अब इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि कौन कौन से आर्टिकल्स जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए हैं सिविल सर्विसेज को लेके। तो एक है आर्टिकल 310, है ना, फिर है 311, 312। देखो ये सिर्फ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ही इम्पॉर्टेंट नहीं है भाई, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर देखो आप आपके मेंस के आंसर्स में आर्टिकल डायरेक्ट कोट करेंगे ना तो थोड़ा वो उस आंसर को थोड़ा और अच्छा बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा, है ना, एकदम बेसिक बेसिक सा नहीं बनाएगा। तो चलिए हम देखते हैं आर्टिकल 310 में क्या दिया है। पर्सन इन डिफेंस और सिविल सर्विस जो है यूनियन की जो सिविल में है ना, वो कब तक रहता है, वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के तक रहता है, ठीक है। प्रेसिडेंट जब चाहे तब उनको हटा सकते हैं। और जो स्टेट के सिविल सर्विसेज में होते हैं वो किसके प्लेजर पर रहते हैं, वो गवर्नर के प्लेजर पर रहते हैं। मान के लीजिए ऑफ कोर्स अगर आप पढ़ेंगे तो आप आईएएस बन ही जाएंगे जल्दी, तो आप आईएएस बन जाते हैं, एक स्टेट में है, एक यूपी में आप सर्व कर रहे हैं, तो वहाँ के गवर्नर आपको नहीं हटा सकते हैं, आपको केवल और केवल प्रेसिडेंट ही हटा सकते हैं। लेकिन अगर आप यूपी पीसीएस दे के निकले हैं, ना कि यूपीएससी दे के, तो आप और यूपी स्टेट में आप सर्व कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको गवर्नर भी निकाल सकते हैं। फिर आर्टिकल 311 किसके बारे में बात करता है, तो इनडायरेक्ट हम कह सकते हैं ना आर्टिकल 310 टर्म ऑफ सर्विस की बात करता है ना। और 11 किसके बारे में बात करता है, 11 उन प्रोविजंस को लेके बात करता है जिसमें डिसमिल कैसे डिसमिस कर सकते हैं किसी भी सिविल सर्वेंट को, कैसे रिमूव कर सकते हैं या रैंक रिड्यूस कर सकते हैं, डायरेक्ट डिमोशन कर सकते हैं, इसके बारे में बात करता है। और आर्टिकल 312 बात करता है कि हमें एक ऑल इंडिया सर्विसेज को एस्टैब्लिश करना चाहिए इंडिया में, ठीक है। क्या 2 स्टेट्स की एक सिविल सर्विसेज हो सकती हैं? अपने बेसिक्स आई होप पढ़ लिए होंगे पॉलिटी के, अगर नहीं पढ़े तो वी विल से इट लेटर, है ना। इसका आंसर अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। फिर ये तो हमने देख लिया प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आर्टिकल्स 310, 311 एंड 312। 312 किसके बारे में बात करता है, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के बारे में बात करता है। अब ये जो बातें की जाएंगी ये प्योरली मेंस पर्सपेक्टिव से ही की जाएंगी कि भाई रोल क्या है सिविल सर्वेंट्स का हमारी गवर्नेंस में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप इनको मतलब ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट बहुत ही जैम है अपने आप में। तो देखो क्या होता है, अब अभी हमारे यहाँ चुनाव हुए, गवर्नमेंट डिसमिस हो जाती है, तो भाई बाकी की देख रेख कौन करेगा हमारे देश की, तो कौन करता है, सिविल सर्वेंट्स करते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ द गवर्नेंस रखते हैं ये, है ना, क्योंकि ये तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, तो देश की देख रेख चलाते रहते हैं ये लोग इवन आफ्टर गवर्नमेंट गेट डिसमिस्ड। फिर क्या है, इंटरफेस बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल। भाई पीपल की नीड्स क्या है, इतना तो हमारे नेता लोग नहीं जानते जितने हमारे सिविल सर्वेंट्स जानते। ये जो आप लोग इतनी सारी स्कीम्स देखते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना, ये लोग कौन ला रहे हैं, ये क्या सरकार के लोग ला रहे हैं, ये क्या हमारे नेता लोग ला रहे हैं? आपको लगता है इतना उनकी बुद्धि चलती होगी? आई एम नॉट ऑफेंडिंग एनीवन, चलती भी होगी उनकी बुद्धि, लेकिन ये जो आइडियाज़ रहते हैं, ये आइडियाज़ कौन देते हैं, ये सिविल सर्वेंट्स देते हैं। क्यों दे पाते हैं, क्योंकि यार दे हैव वर्कड विथ पीपल इन बिटवीन पीपल फॉर सो मैनी ईयर्स, है ना। एकदम से जाके अपन लोग आईएएस बन जाएंगे तो एकदम से जाके कोई अपन को सेंटर में तो जाने नहीं देगा कि जाओ जाओ तुम तो पॉलिसीज़ बनाओ, नहीं, पहले वो आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एसडीएम इनके तौर पे रखेंगे, तो डेफिनेटली आप वहाँ पर रह के लोगों के बारे में सीख लेंगे, लोगों की प्रॉब्लम्स जान लेंगे, लोगों को जान लेंगे कि व्हाट दे वांट फ्रॉम गवर्नमेंट। और फिर यही चीज़ें जाके वो लोग क्या करते हैं, जब उनकी सेंट्रल डिप्यूटेशन आती है सिविल सर्वेंट्स की, तो वहाँ पे जाके वो एग्जीक्यूट करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो क्या है, वो एक इंटरफेस है गवर्नमेंट और पीपल के बीच में, कम्युनिकेट करते हैं उन लोग, है ना। फिर क्या है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ये जो हमने आपको बात बताई ना कि पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं वो लोग, एडवाइस करते हैं मिनिस्टर्स को, नहीं नहीं भाई आजकल सुसाइड्स बहुत हो रही हैं, तो आप लोग चलिए सुसाइड्स को लेके एक बनाइए, तो आपकी सरकार का बहुत तारीफ हो जाएगी कि देखो ये सरकार ने तो सुसाइड को लेके बिल लाया है ना। और फिर उसमें क्या क्या डिटेलिंग होगी, ये कौन करेगा, सिविल सर्वेंट्स करेंगे। फिर है सीमेंटिंग इंडियन डेमोक्रेसी, है ना।
हमारी इंडिया की डेमोक्रेसी को और मजबूत बनाते हैं इन लोग। कैसे बनाते हैं इन लोग, मतलब सिविल सर्वेंट्स। कैसे बनाते हैं, फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाते हैं। देखो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब जो कलेक्टर रहता है वो बहुत सारे इलेक्शंस के टाइम पे रिटर्निंग ऑफिसर रहते हैं। तो भाई इनकी ही ड्यूटी रहती है कि कैसे वो लोग चेक करते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शंस जो है वो अच्छे से हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कि आपने देखना, आप इनको कोट कर सकते हो, किनको कोट कर सकते हो, जो हमारे फॉर्मर चीफ सीईसी मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर टीएन शेषन थे ना, उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि उन्होंने जो मनी और मसल पावर थी पहले इलेक्शंस में यूज़ की जाती है उसको रिड्यूस करा है। बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स लाए उन्होंने, ठीक है। फिर ये बिल्कुल, अगर सिविल सर्वेंट्स पे अगर क्वेश्चन आता है ना तो आप इनको ज़रूर मेंशन करना, बहुत बढ़िया आंसर लगेगा आपका एग्जाम्पल्स में। फिर पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, जैसे कि आप देखना 1976 की बात है, एम गोखले करके उन्होंने क्या किया था, विलेज डेवलपमेंट बोर्ड बनाया था। कहाँ पर, नागालैंड में बनाया था, ताकि वो डेवलप कर सकें, डेमोक्रेसी को डिसेंट्रलाइज कर सकें और ग्रास रूट प्लानिंग और डेवलपमेंट को एग्जीक्यूट कर सकें, है ना। फिर है इंक्लूसिव डेमोक्रेसी। बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स जो है वो उन्होंने काम किया है वॉइस टू वॉइसलेस में। जैसे कि आप एग्जांपल देखें, 2020 का एग्जांपल है बालंगीर डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पर, बालंगीर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया था, स्वीकृति को लॉन्च किया था ताकि वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम एक्टिविटीज़ में और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में इंटीग्रेट कर सकें। ये किसकी बदौलत हुआ है, सिविल सर्वेंट्स की वजह से हुआ है। तो देखो ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा सिविल सर्वेंट, रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स में। लेकिन अगर कभी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पे क्वेश्चन आ जाता है या वल्नरेबल सेक्शन में क्वेश्चन आ जाता है, देखो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में बहुत सारे हैं, विमेंस हैं, चिल्ड्रन हैं, फिजिकल डिसेबिलिटीज़ वाले पीपल हैं, ट्रांसजेंडर्स को भी आप इनको इसमें इंक्लूड कर सकते हो। और ट्रांसजेंडर के इंक्लूजन में आप ये वाला पॉइंट बिल्कुल लिख सकते हो ताकि उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको मेन स्ट्रीम एक्टिविटीज़ को में जोड़ने के लिए, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में जोड़ने के लिए स्वीकृति करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। कहाँ पर, बालंगीर डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। तो सोचो पॉइंट सिविल सर्वेंट वाला है लेकिन आप इसको ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में भी लिख सकते हो, है ना। और इंक्लूसिव ग्रोथ वाले में आए, इंक्लूसिविटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इस पॉइंट को कोट कर सकते हो। देखो हम ना आपको बार बार कह रहे हैं कि जब भी आप हमारे लेक्चर्स देखें आप पेन और एक कॉपी लेकर बैठे, तो ताकि आपको ये जो चीज़ें हम बताते जा रहे हैं आप इनको बिल्कुल स्क्रिबल करते चलो, है ना। आपका जो भी टाइम है वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज होगा और आप एट द एंड देखोगे जब सब लोग, देखो जनवरी फरवरी का टाइम आता है, मई में हमारा प्रीलिम्स 2025 है। आप देखिएगा बहुत सारे एस्पिरेंट्स बिल्कुल बौखला जाते हैं करंट अफेयर्स के पीछे कि यार हमने करंट अफेयर्स नहीं किए। देन दे स्टार्ट गोइंग फॉर PT 365। PT 365 बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब हमें विजन की मंथली मैगजीन अभी मिल रही है तो हम अभी कर ले रहे हैं ना, है ना। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और देखो PT 365 में तो हम प्रीलिम्स से रिलेटेड चीज़ें ही देखेंगे। अगर हम मंथली देखेंगे तो हमारा प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों आराम से बहुत बढ़िया, देखो 20 मिनट्स की वीडियोस हैं, आप बिल्कुल स्क्रिबल करते हुए चले, है ना, उसको वीडियोस के थ्रू रिवाइज करते हुए चलें, हम आपको रिवीजन भी कराएंगे। तो आप देखेंगे दिसंबर जनवरी तक जो आधी लोगों की टेंशन रहती है कि भाई करंट अफेयर्स नहीं हुआ है, स्टैटिक तो हम कर लेंगे, वो आपको टेंशन ही नहीं रहेगी क्योंकि आपके पास नोट्स हैं, आपने चीज़ें समझी हुई हैं, है ना। तो प्ले स्मार्ट, ओके। तो ये एक हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया है स्वीकृति वाला। ऊपर हमने पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में देखा कैसे AM गोखले ने विलेज डेवलपमेंट बोर्ड बनवाया और फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी करवाते हैं कौन, हमारे सिविल सर्वेंट्स। फिर है क्या हमारा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है भाई। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे सिविल सर्वेंट्स। कौन कौन से, एनफोर्सिंग लॉ एंड ऑर्डर। अब ये देखिए ना, पीस, देखो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पीस बहुत ज़रूरी है। सिविल सर्वेंट्स ना हो, अगर IPS ऑफिसर ना हो अंदर आपके यहाँ, DSP वगैरह ना हो, तो कितनी मनमानी चलेगी लोगों की, कितनी सोशल टेंशन हो जाएंगी, है ना। आपने संजुक्ता पारिसर का नाम सुना होगा जो कि एक IPS ऑफिसर है, आयरन लेडी ऑफ असम भी बोलते हैं। उन्होंने जो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी हो रही थी ना, इनका वीडियो भी है यूट्यूब पे, आप बिल्कुल सर्च करना,
है ना, आयरन लेडी ऑफ असम बोलते हैं। इन्होंने उस इंसर्जेंसी को इतने बढ़िया तरीके से टैकल किया है ना, तो आप ये इनका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फिर क्या है, ओवरकमिंग रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट्स, जैसे कि देखो क्या हुआ, एक आईएएस ऑफिसर है, ये जितने भी एग्जाम्पल हैं सबका वीडियो है यूट्यूब पे, आप बिल्कुल सर्च करना, आप जब भी फ्री टाइम हो, आपको बहुत ही मोटिवेटिंग लगेगा। और आप क्यों सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, आपको और उस चीज़ की मतलब लगेगी, हाँ हाँ आई शुड नाउ स्टडी हार्ड, क्योंकि ये सब काम मुझे भी करने हैं, है ना। तो अपन बात आ जाते हैं आईएएस ऑफिसर आर्मस्ट्रॉन्ग पेम पे। उनको मिरेकल मैन ऑफ मणिपुर भी कहते हैं। उन्होंने क्या किया था, देखो वहाँ पे सड़क नहीं थी ना, तो वहाँ पे सड़क बनवाई थी, और वो सड़क जो है वो स्टेट से मदद नहीं ली थी, उस सड़क को बनाने के लिए पैसे की मदद नहीं ली थी, लोगों के ही फंड से, लोगों ने ही फंड रेजिंग की थी। और 100 किलोमीटर रोड, सोचो 100 किलोमीटर रोड कितनी बड़ी होती है, वो उन्होंने बनवाई थी। फिर है हमारा ऑपरेशन सुलेमानी, जो किसने पायनियर किया था, प्रशांत नायर ने, जो कि कोझिकोड केरला डिस्ट्रिक्ट है ना, उसके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे। उन्होंने क्या किया था, नेमलेस डोनेशंस को, जो पब्लिक से नेमलेस डोनेशंस आती थी, उसको फूड विथ डिग्निटी प्रोवाइड करने में उसकी यूज़ की थी उन्होंने। सोचो कितनी बढ़िया बात है। ऐसे आप किसी को खाना बांटने जाओगे किसी के नाम से, तो थोड़ी सी शर्म लगेगी उसको, लेकिन जो भी फंड आ रहा है फूड विद डिग्निटी, मतलब कितना ही बढ़िया प्रोग्राम है। फिर है करियर डिप्लोमेट्स, देखो ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल इसका हम देते हैं, इसमें एग्जाम्पल नहीं दिया है, इसमें करियर डिप्लोमेट्स क्या है, करियर डिप्लोमेट्स में है कि ऐसे डिप्लोमेट्स जो अलग अलग इंटरनेशनल फोरम्स पे जाते हैं और वहाँ पे इंडिया को वॉइस देते हैं, इंडिया की बात रखते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइज, फ्रेंड रिलेशंस बाकी कंट्रीज से बनाने में हेल्प करते हैं। अगर आपने स्नेहा दुबे का नाम सुना होगा, स्नेहा दुबे अगर नहीं सुना है तो बिल्कुल आप जाएं यूट्यूब पे, और किसी का सर्च करें या ना करें, इनका ज़रूर सर्च करना। स्नेहा दुबे का अगर आपने नाम सुना है, स्नेहा दुबे, उन्होंने क्या किया था, यूएन में, उन्होंने यूएन में स्पीच दी थी, और इतनी तगड़ी स्पीच दी थी, किसके, ये हमारे यहाँ जो कश्मीर में जो पाकिस्तानी इंसर्जेंसीज होती हैं, ये जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, तो भाई बिल्कुल वो मंत्रमुग्ध हो गई थी वो स्पीच से, बहुत उनकी काफ़ी तारीफ हुई थी। आई थिंक ये 2020 के अराउंड बात है। तो ये करियर डिप्लोमेट्स का बहुत बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, आप कोट कर सकते हैं, इसमें नहीं दिया हुआ है लेकिन आप साइड में लिख लें स्नेहा दुबे, ठीक है, स्नेहा दुबे। फिर है क्वासी जुडिशियल रोल। अब ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं, ऐसा थोड़ी है कि सब डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह बन के बैठे हुए हैं, या सब आईएफएस ऑफिसर्स में, नहीं भाई, ये लोग ना बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स में भी ये सर्व करते हैं। सिविल सर्वेंट सर्व ऑन ट्रिब्यूनल्स, जैसे कि टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल्स, है ना, सीबीआई वगैरह, रॉ एजेंट्स में भी तो काम करते हैं ये लोग। इनकी इंटेलिजेंस जो है, इससे ये हम लोगों को इधर भी काम करते हैं। फिर है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ लें कि कोई काम है, आप किसी को सौंप देते हैं कि भाई तुम ये काम कर दो, तो क्या होता है, ये जो फ्रेम डिपार्टमेंटल लेजिस्लेशन क्या होता है, जैसे कि आपने बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, बहुत सारे लॉज आते हैं जो कि पार्लियामेंट में बोले जाते हैं, तो क्या नेता लोग, ये लोग फॉर्म कर लेंगे हर एक डिटेल उस फॉर्म की, कितनी पेनाल्टी होगी, इतना नहीं, किसी बिल की इतनी पेनाल्टी होगी, ये होगा वो होगा, नहीं भाई, ये तो सिर्फ एक स्केलेटन टाइप प्रोवाइड कर देते हैं, और फिर उसकी डिटेलिंग करने को किधर बोलते हैं, ये डिटेलिंग की जाती है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स में। और उन डिपार्टमेंट्स को कौन हेड करता है, ऑफ कोर्स हमारे सिविल सर्वेंट्स, है ना। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में भी ये काम आते हैं। फिर है चैलेंजेस एसोसिएटेड। क्या हर चीज़ इतनी ब्लूमी है, सिविल सर्वेंट्स इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, है ना, सोशल पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक, पर उनको बहुत सारी दिक्कतें भी आती होंगी। आपने ये बहुत पिक्चर्स में देखा होगा, कौन सा ऑटोनॉमी नहीं है उनको। अभी वो कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, वहाँ का कोई भी नेता आ जाएगा, कोई भी गुंडा आ जाएगा, गुंडे वाला नेता आ जाएगा, उनको काम करने से रोकेगा। फिर दूसरी बात क्या है, उनको अप्रूवल चाहिए होता है बार बार हायर अथॉरिटीज़ से। तो ये सब चीज़ें जो है उनके काम में बहुत बड़ी हर्डल डालती है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत जगह पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। आप बहुत सारे पुलिस थाना को जाके देखना, इतनी जर्जर हालत हो रखी है उनकी, तो भाई कैसे कोई काम कर पाएगा। फिर रेड टेपिज्म,
इतना कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर होता है कि अगर आपने अपने बस्तर मूवी देखी है क्या? आदा शर्मा की, आई गेस आदा शर्मा की बस्तर मूवी देखी है क्या आपने? आपने वहाँ पे देखा होगा कि आदा शर्मा उसमें वो रियल बेस्ड है वो मूवी, रियल स्टोरी पे है। वो आईजी रहती हैं, आईजी आईपीएस ऑफिसर रहती हैं वो, और वो जंगलों में रहती हैं बस्तर के। तो उनको मालूम चल जाता है कि बहुत बड़ा अटैक करने वाले हैं ये लोग बीएसएफ के जवानों पे। वो मंत्रियों को फ़ोन लगाती हैं इतने सारे, और वो उनके हायर ऑफिशियल्स को फ़ोन लगाती हैं कि सर मुझे यहाँ पे फोर्स चाहिए, लेकिन वो फोर्स उनको नहीं भेजी जाती है। और जब वो फोर्स उनको नहीं भेजी जाती है उसका अंजाम ये रहता है कि अराउंड 76-80 बीएसएफ के जवानों के इतना बुरा मर्डर किया जाता है नक्सलाइट्स के द्वारा, कि बहुत ही खतरनाक मतलब सीन रहता है वो। तो इसको बोलेंगे हम रेड टेपिज्म, जिससे क्या होता है बहुत ही प्रॉब्लम आती है। हायरार्किकल सिस्टम है भाई, अगर आपको कोई भी इम्पोर्टेंट स्टेप लेना है पहले आपको आपके सीनियर से परमिशंस लेनी पड़ेंगी, और परमिशंस भी कैसे रिटर्न में होती हैं, इधर पूछो उधर पूछो, तो बहुत डिले हो जाता है। और डिले जहाँ पर हुआ तो प्रोग्रेस भी स्लो डाउन हो गई। फिर है सिक्योरिटी की बात। देखो कभी भी कोई भी काम करना आपने, देखो देयर आर एम्पल नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, है ना। अब हमें उनका नाम नहीं आ रहा है, उन मैम का आईएएस ऑफिसर है वो, उन्होंने बालू माफियाज के अगेंस्ट काम किया था, उनको मर्डर थ्रेट्स दिए गए थे, है ना। तो सिविल सर्वेंट्स की भैया सिक्योरिटी भी बहुत कम है, उनको उनका वायलेंस का रिस्क रहता है, और बहुत सारे उनको थ्रेट्स मिलते रहते हैं क्रिमिनल से, कट्टरवादियों से। जैसे कि एक एग्जांपल दिया है तुकाराम मुंडे का, ये आप बिल्कुल कोट कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया था, रेड किया था बहुत इलीगल बार्स पे, और जो ये कब्जा वगैरह कर लेते ना उनको डिमोलिश किया था। तो ये जो नदी के आसपास ये लोग कर लेते ना कब्जा वगैरह, तो उन सब चीज़ों को डिमोलिश किया था, तो उनको डेथ थ्रेट्स दिए गए थे बहुत बुरे बुरे। तो ये सब चीज़ें जो है ना उनके काम में बहुत हर्डल डालती है। तो दीज थिंग्स शुड बी टेकन केयर ऑफ, और इन पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। तो बहुत सारे क्या कोई इनिशिएटिव्स हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट ने लिए हैं सिविल सर्वेंट्स के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए? हाँ, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, और आप देख लें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने आंसर्स में इनको कोट करेंगे, डेफिनेटली इट विल गिव यू अ गुड एज इन स्कोरिंग गुड मार्क्स। तो कौन कौन से हैं वो? एक है नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग, मिशन कर्मयोगी है ये ट्रांसफॉर्म करना चाहता है कैपेसिटी बिल्डिंग की, है ना, अपरेटस एट इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, ये सब स्कीम्स के नाम दिए हैं और कब लॉन्च किया गया है, तो यू कैन रीड इट बाय योर सेल्फ ऑल्सो। और बस रीडिंग क्या करना है, अब तो इनको नाम लिख लें और देख लें कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसमें इनको कोट कर सकते हैं। फिर कंक्लूजन लिख दें कि भैया इतना अच्छा काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं। तो इसका कंक्लूजन ये है कि भाई अगर मतलब सिविल सर्वेंट जो हैं, देखो हर एक स्टेप जो सिविल सर्वेंट्स अच्छा ले रहे हैं वो किसके टुवर्ड्स है? ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और इंटीग्रिटी। ये कंक्लूजन देखते हैं क्या है भाई कंक्लूजन में। देखो कोई भी अगर क्वेश्चन आ रहा है सिविल सर्वेंट्स की इम्पोर्टेंस को लेके, हमारी सिविल सोसाइटी में वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो आप ये कंक्लूजन बिल्कुल लिख सकते हैं। उसमें लिख सकते हैं कि हर एक स्टेप जो हमारे सिविल सर्वेंट्स ले रहे हैं ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और इंटीग्रिटी की ओर, वो हमारे नेशन को और पास ले जाता है उसके गुड गवर्नेंस और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के गोल को अचीव करने के लिए। देखो इससे अंदर तो अच्छा हो ही रहा है हमारे इंडिया के, और हमारी इंटरनेशनल इमेज भी बहुत अच्छी बिल्डअप होगी। तो हम फिर आगे ये भी लिख सकते हैं कि अभी रिसेंट ईयर्स में गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। अब ये स्टेप्स आप एक आध यहाँ से मेंशन कर सकते हैं ऊपर जो दिए हैं, ताकि सिविल सर्वेंट्स की वर्क एफिशिएंसी और कैपेसिटी बिल्डिंग इम्प्रूव हो सके, एनहांस हो सके। लेकिन साथ ही साथ एक केयरफुल रीस्ट्रक्चरिंग जो है सिविल सर्विसेज की, वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं जो कि आज के लोग फेस कर रहे हैं, उनको एड्रेस किया जा सके, और जो डिलीवरी है सर्विसेज की उसको और बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। In the next class we will see further
टॉपिक्स लाइक EVM, VVPAT। आई होप आप लोगों ने इसके नोट्स बनाए होंगे अच्छे से एंड आपको ये सब समझ में आया होगा, है ना।